गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू द साइंस क्लास। ये हमारी 9th स्टैंडर्ड की साइंस क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और हमने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ये प्रूव कर चुके थे कि जो जितना भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। और हमने ये भी देखा जो पार्टिकल की साइज़ होती है बहुत छोटी होती है तभी जो है। और दूसरा होता है कि अब जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम डिस्कस किया था हमने कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैट। जो जैसे हम लोग इसके लिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो हम पानी के अंदर जो है शुगर, नींबू और सॉल्ट वगैरह ऐड करते हैं तो आसानी से उसके अंदर मिक्स हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेस होती है और उस स्पेस को जो है वो शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद हमें जो है नेक्स्ट उस पर जाना है। नेक्स्ट जो मतलब टॉपिक है इसमें हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं कि मूव कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक एक्टिविटी 1.3 डिस्क्राइब करी। इसके लिए हमें क्या करना है कि एक इंसेंस स्टिक होती है, जो अगरबत्ती होती है, उसको हम अपनी क्लासरूम के कॉर्नर में जो है उसको प्लेस कर देंगे। तो हम उसकी स्मेल को जो है फील करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसके जो है नज़दीक जाना पड़ता है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन में हम उस जो अगरबत्ती है उसको जला लेते हैं और जैसे हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो पूरा हमारा जो क्लासरूम है उसके अंदर हम उसकी स्मेल को जो है खुशबू को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम उस अगरबत्ती को जलाते हैं तो जो उसका धुआं होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो एयर के साथ में मिक्स होकर हम तक पहुंच जाते हैं। तो मतलब वो मिक्स हो गए और मूव कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है अपनी जगह पर बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी हम दूर चलती हुई जो अगरबत्ती है उसकी खुशबू, या जो अगर हमारे किचन के अंदर जब खाना बनता है तो उसकी खुशबू को हम फील कर पाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी जो है 1.4 में इन्होंने क्या बोल रखा है कि हमें 2 ग्लास लेने हैं या बीकर्स लेते हैं जिसको हमें पानी से भर देना है और उसके अंदर जो है हम एक क्या करेंगे, ब्लू या रेड कलर की इंक को जो है उसको डालेंगे एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। यानी कि हमने 2 बीकर, एक बीकर के अंदर जो है हमने इंक ऐड करी और दूसरे बीकर के अंदर जो है हमने हनी ऐड किया है और कुछ देर के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो इंक को जैसे हम मतलब उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो तुरंत क्या होता है कि इमीडिएटली जो है वो उसके अंदर हमें मतलब डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है और उसके बाद में थोड़ी देर बाद जो है हमें पानी का कलर जो है वो ब्लू या रेड दिखाई कर देगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंक वी हैव एडेड इन द वाटर। और अगर हम हनी को भी छोड़ देते तो हनी का भी जो एक फ्लेवर और जो उसकी अपीयरेंस है वो हमें दिखाई देती है। तो इन 2 एक्टिविटी से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में इन्होंने हमको ये बता रखा है कि हमें जो है कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं, या अगर कॉपर सल्फेट नहीं है तो हम पोटेशियम परमैंगनीट ले सकते हैं। और उसमें कुछ क्रिस्टल्स को तो हम जो है गर्म पानी में डालेंगे और कुछ को जो है हम ठंडे पानी में डालेंगे, लेकिन दोनों को हमें स्टिर नहीं करना है, उसको हिलाना नहीं है। और हम जो एक क्रिस्टल जो है उसको बॉटम में सेटल होने का इंतज़ार करेंगे। हम देखते हैं कि जो जैसे हम कुछ समय बाद अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिसके अंदर हमने गर्म पानी लिया था उसके अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बहुत जल्दी जो है मिक्स हो गए और हमें एक ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है वो दिखाई देता है। लेकिन ठंडे पानी के अंदर जो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं वो आसानी से मिक्स नहीं हो पाते हैं, उसमें वो लोग जो है टाइम लेते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ता है जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूव करने का जो स्पीड है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि अभी तक की जो हमारा अब तक का जो डिस्कशन है उससे हमें ये तो पता चल गया है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। जो पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और अगर पार्टिकल्स अगर मूव करते हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो तेज़ी से क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। सो हमने ये देखा कि जो एक्टिविटीज़ हमने अभी तक डिस्कस करी उससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने आप, हमें कुछ और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं।
सो दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इसका मतलब यह है कि वो उनके पास एनर्जी होती है इसलिए वो एक दूसरे में मिक्स हो गए। दूसरा, उनके बीच में स्पेस होती है इसलिए हम एक सॉलिड को लिक्विड को आपस में मिक्स कर पाते हैं। सो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। अगर दो पार्टिकल्स, दो अलग अलग तरह के मैटर हैं और वो अपने आप एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब इसके बाद में जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी में हमें समझना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को खींचते भी हैं। इसके लिए अगेन उन्होंने एक एक्टिविटी समझाने की कोशिश करी है कि हम लोग क्या करेंगे कि एक बड़ा सा मैदान है, खुला मैदान, वहाँ चले जाएंगे और 4 ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे और 4 जो है ह्यूमन चेन्स बनाने की कोशिश करेंगे। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, मतलब आपने क्या किया, कुछ लोगों के साथ अगर आप किसी फील्ड में गए हो तो आपने ग्रुपिंग कर लिया। ग्रुपिंग करने के बाद में आपने जो है उन ग्रुप्स की मदद से आप ह्यूमन चेन्स बनाने वाले हो। उसमें जो फर्स्ट चेन है उसके अंदर हम देखेंगे कि वो आसानी से सिर्फ एक दूसरे के हाथों को होल्ड करके रखा है। उसके बाद में जो सेकेंड ग्रुप में उन्होंने दे रखा है कि जो है बहुत टाइटली जो है उन्होंने हाथ को होल्ड करके रखा हुआ है। और जो थर्ड ग्रुप है उसके अंदर जो है उन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक जो दूसरे की जो है सिर्फ फिंगर को जो है वो टच कर रहे हैं। और जो फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं दे रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स। मतलब पहले वाले में तो हमने जैसे जो बिहू डांस होता है उसके अंदर जिस तरीके से वो एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं उस तरह का हमने जो है चेन बनाई थी। दूसरी कंडीशन में हाथ पकड़ के वो चेन बना लें, तीसरी कंडीशन में सिर्फ फिंगर को टच करते हैं। जो हमारे पास लास्ट ग्रुप रह जाता है, लास्ट ग्रुप का काम है कि उस चेन को ब्रेक करने की कोशिश करनी है। तो हम देखेंगे कि जहाँ पर वो फिंगर से पकड़ के रखते हैं वहाँ पर आसानी से वो जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है। तो अगर हमारी चेन ब्रेक हो रही है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट कि किस तरह का जो है बॉन्डिंग जो है हमारे पार्टिकल्स के बीच में होती है। उसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी और दे रखी है। इस एक्टिविटी में हमें बोल रखा है कि टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक इन द रबर बैंड। हम 3 चीज़ें लेंगे और इनको जो है हैमरिंग करके या कट करके या स्टिच करके इसको क्या करना है कि तोड़ने की कोशिश करनी है। हम ये देखते हैं कि जैसे अगर जो चॉक का टुकड़ा होता है या जो रबर बैंड है वो आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो बेसिकली हमारे जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में किसी तरह का फोर्स भी लग रहा है, तभी तो हमें तोड़ने में थोड़ा सा बाहर से मेहनत करनी पड़ती है। तो इस जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो हम कैसे प्रूव करेंगे? थर्ड प्रॉपर्टी को हम ऐसे प्रूव करेंगे कि हमारे पास अलग अलग तरह की मटेरियल्स हैं और उसको हम जब हैमरिंग करके या क्रैक करके जब हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमें कुछ मेहनत या कुछ एफर्ट्स हमें लगाने पड़े। जब हम कुछ मेहनत या एफर्ट्स लगाते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि उनके बीच में किसी तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जो उनको अलग होने से रोक देता है। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी और समझाई गई है जो एक्टिविटी 1.8 है। टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। जैसे हम लोग पानी के अंदर ऐसे फिंगर से जो है इसको कट करने की कोशिश करते हैं तो हमें थोड़ा सा क्या लगता है कि प्रेशर या फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग जब नहाते वक्त बाल्टी के अंदर पानी भरते हैं उसके अंदर मग को जब डिप करते हैं या हम स्विमिंग करते हैं तभी हमें क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। तो जो हमने अभी तक 1.6, 1.7 और 1.8 एक्टिविटीज़ करी है उससे हमें पता चल रहा है कि जो होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है, दे फॉर्म द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। उसके अंदर जो है फोर्स लगता है और इसकी वजह से वो हमेशा एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जो ये फोर्सेस की जो मतलब स्ट्रेंथ होती है या जो उसका जो कंटेंट है वो कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो हमारे पास में अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसमें हम यही समझने वाले हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या चीज़ होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब भी यही होता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम है या ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में नज़र आता है। तो जो हमारा जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसमें हम ये समझ लेते हैं कि हम अपने आसपास अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं और उनकी स्टेट भी अलग होती है। कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ जो है गैसेस होते हैं। तो इसके पीछे कौन सा जो है फिनोमेना काम करता है। सो हमें यहाँ पर जो है वही फिनोमेना डिस्कस करने जाना है और मतलब हम ये फिनोमेना जो है डिस्कस करने वाले हैं।
और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो है हम सॉलिड स्टेट से इसको स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।